नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण सुंदराल, मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या कोचर मौजूद हैं। बात नेपाल के सियासी संकट की करेंगे और इसकी राजनीति में एक नया मोड़ आया है। क्या अपडेट्स हैं जानेंगे दिव्या से। दिव्या की कौन संभाल रहा है नेपाल की कमान? ये तो फैसला कल आएगा, मगर आज एक बहुत बड़ी खबर आई है इसको लेकर। और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ के जो जेनजीज हैं जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने एक वर्चुअल मीट की थी जिसमें 5000 जेनजी मौजूद थे। और उनकी पहली चॉइस तो ऑब्वियसली उनके जो पोस्टर बॉय रहे हैं बालेन शाह वो थे, मगर उनकी दूसरी चॉइस थी सुशीला कार्की, जो नेपाल की पूर्व सीजेआई भी रह चुकी हैं। तो फिलहाल उन पे जो है मोहर लगाई गई है जेनजीज की तरफ से, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि बालेन शाह ने उनको रेसिप्रोकेट उस तरीके से नहीं किया, क्योंकि वहाँ की जो यूथ है वो चाहती थी कि बालेन शाह कमान संभालें, मगर उन्होंने रेसिप्रोकेशन उनकी तरफ से आया नहीं है। लेकिन सुशीला कार्की उनकी दूसरी पसंद है। और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि बांग्लादेश में हमें देखने को मिला कि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस यूनुस को बनाया गया, बिल्कुल उसी तरीके से। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 250 जेनजीज का उन्हें अभी तक समर्थन मिला है। इस पर कल क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि नेपाल की कमान इन रिपोर्ट्स के हिसाब से सुशीला कार्की संभालेंगी। और बिल्कुल ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए, जब से ये संकट हुआ है, प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए, हमने देखा किस तरह से आगजनी की घटना पूरे नेपाल से सामने आई। उस बीच ओली जो पीएम है उनका इस्तीफा है, उनके मंत्रियों का इस्तीफा है। हमने ये तस्वीरें भी देखी किस तरह से उनके मंत्रियों को भगा भगा कर पीटा गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री की जो है पत्नी, उनको जला दिया गया। तो बहुत ही हिंसक घटनाएं हुई हैं। उस बीच आर्मी की तरफ से ये कहा गया कि हम जो है फिलहाल ऑर्डर रिस्टोर करेंगे। अभी उन्होंने, मुझे लगता है कि कर्फ्यू लगाया है और वो गुरुवार तक जो है कर्फ्यू ये जारी रहेगा। कल तक बिल्कुल कल तक जारी रहेगा। और इस बीच ये खबर आ रही है, सवाल यही था क्योंकि कमान कौन संभालेगा? इतना बड़ा जो है प्रदर्शन हो जाता है, पूरी सरकार इस्तीफा देती है, तो कमान पे सवाल था। जी बिल्कुल अरुण, और ये ऐसा नहीं है ये तो, लेकिन बहुत हमें बड़ा एक प्रोटेस्ट देखने को मिला है। लेकिन ये एक अनुमान लगाया जा रहा था कि नेपाल में जिस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं वो सरकार से खुश नहीं हैं। जून में भी हमने देखा कि थोड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए, उनके खिलाफ बातें हुई, मगर अचानक से 26 एप्स का बैन लगा देना नेपाल ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ। इतना बड़ा ट्रिगर पॉइंट साबित होगा ये हमने सोचा ही नहीं था। मतलब ये मुझे लगता है कि बहुत समझ से बाहर है सबके। और उसके अलावा बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इसलिए भी बहुत ट्रिगर पॉइंट था क्योंकि बालेन शाह को जिस तरीके से जो है, अगर वो एक अपना कोई राय लिख देते थे तो उस पर एक बड़ा डिस्कशन सोशल मीडिया पे शुरू हो जाता था। दूसरी ये बात थी कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट के बड़े लोग हैं, जो मंत्री हैं, या उनके बच्चों की ये बहुत लैविश स्टाइल देख रहे थे इंस्टाग्राम या बाकी वर्चुअल ऐप्स के थ्रू। तो इनमें आ रहा था कि हम इतने अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे पास ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, और ये देखो इन्होंने करप्शन करके ये पाया है, जो भी उसके पीछे कारण हो। तो मुझे लगता है कि नेपाल्स यूथ, द जेनजीज वर इनटू दैट, और वो उनके लिए इतना बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट बन गया, और बालेन शाह उनके लिए इतना बड़ा सुपर हीरो बन गया कि उन्होंने आधे नेपाल को जलाकर राख कर बिल्कुल दिया। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि 4 सितंबर को नेपाल की सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया था कि 26 सोशल मीडिया साइट्स और ऐप को जो है बैन किया जाएगा। क्यों बैन किया जाएगा? क्योंकि वो चाहते थे कि ऐप्स लोकली रजिस्टर करें और कुछ कंटेंट हटाने की बात कही गई थी। प्रोटेस्ट, जिस तरह से आपने कहा कि बालेन शाह एक चीज़ लिखते थे तो जो है यूथ उनके पीछे बिल्कुल उनकी बात सुनता था। तो जब ये बैन लगा उसके बाद इस बैन को हटाने के लिए जो युवा हैं, जेनजीज हैं, वो सड़कों पर उतरे। हालांकि जिस तरह से प्रदर्शन हुए, बाद में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई, बहुत सारे युवाओं की मौत हुई, घायल हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि रिटालिएशन जिस तरीके से हुआ, मगर बहुत मैसिव प्रोटेस्ट था। मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश से भी ज्यादा अग्रेसिव प्रोटेस्ट मुझे नजर आया। डिफरेंस था ना, सुप्रीम कोर्ट जला दिया। बिल्कुल डिफरेंस, संसद भवन में आग लगा दिया हमने। डिफरेंस ये हुआ कि बांग्लादेश में इस तरह की चीजें, आगजनी की घटनाएं, इनको बहुत समय लगा, 1 से 2 महीने का समय लगा। लेकिन नेपाल में हमने ये देखा कि 24 से 48 घंटे के बीच में सरकार गिर गई,
जला दिए गए बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इवन मॉल्स हमने देखे बड़े बड़े, उनको जला, हिल्टन से लेकर बहुत बिल्कुल कुछ जी। तो ये बहुत ही एग्रेसिव था। इनिशियली उनकी मांग ये थी कि बैन को जो है हटाया जाए, बैन हटा भी दिया गया, लेकिन ये जो आग थी, जो प्रदर्शन था, ये बिल्कुल नहीं उसके रुका बाद और आप बहुत जी हिंसक हो गया। और उसके बाद फिर आगे जो है वो डिमांडें जी हिंसक हो गया और भारत की ओर से भी बयान आया था कि भारत इस तनावपूर्ण स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए है। हालांकि वायलेंस की किसी भी घटना को जो है कंडेम किया जाता है और ये कंडेम किया जाना भी चाहिए। इस तरह की वायलेंस मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ठीक रहती है। लेकिन अगर आप ये देखिए इतिहास के पन्नों में मुझे लगता है कि लिखा जाएगा कि यूथ जेनजी जिसे हम कहते हैं, जो 18 से 25-30 साल के लोग हैं, इन्होंने 4 दिन में तख्ता पलट करा दिया। अब इसके पीछे कब से प्लानिंग थी क्या नहीं थी, मगर जो हमारे सामने जो तस्वीरें हैं उससे आप ये अंदाजा लगा दीजिए कि 4 दिन में यूथ ने किसी देश का तख्ता पलट करा दिया, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सुशीला कार्की को जिन जेनजीज ने प्रोटेस्ट करके जो सरकार हटाई है, वही चाहते हैं कि सुशीला कार्की, जो कि पूर्व सीजीआई रही है नेपाल की, वो आगे की कमान संभाले। बिल्कुल, इसमें ये भी एक मैं बता दूं कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इतने लोगों ने वोटिंग दी, 5000 जो जेनजीज थे वो इकट्ठा हुए, उन्होंने एक मत होकर ये फैसला लिया। वर्चुअल मीटिंग थी, कहा जा रहा है कि ये मीटिंग 5 घंटे तक चली और अब कार्की को इंटरिम पीएम बनाने पर फैसला लिया गया है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, ये सारी जो है खबरें जो है सूत्रों के हवाले से आई हैं। इसके अलावा जो नेपाल के आर्मी चीफ है, उनकी भूमिका अहम रहेगी ऑर्डर को रिस्टोर करने में। अब देखना होगा कि आगे जो है नेपाल तो मार्शल लॉ ही चलेगा जब तक कुछ ऐसा आ नहीं जाता है, इंटरिम सरकार नहीं बन जाती है। बाकी इस खबर पर, नेपाल की हर पल पल की अपडेट्स हम आपको TV9 भारतवर्ष पर पहुंचा रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।